मेरे प्यारे भैया और बाइंग दीदी के लिए मैं नाशिंग पूरे दिल से कोशिश करूंगी। तुम्हारी मदद के लिए कॉन्गशेंग की तरफ से मैं शुक्रिया करता हूँ। मुझे डर है कि उसके बाद वो परेशान ना करें। महाराज ऐसा नहीं करेंगे, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। अगर सुमो भैया ने तुम्हें दोषी माना तो मैं समझाऊंगी उन्हें, वो जरूर मान जाएंगे। याद रहे नाशिंग तुम्हारे साथ है। तुम दोनों सही सलामत वापस आना। डर तो नहीं लग रहा ना? बिल्कुल नहीं। हम पर दया करो, दया करो। क्या हुआ? लगता है नाशिंग किसी खतरे में है। कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया महाराज? क्या तुम्हें पता है इस समय नाशिंग कहाँ है? भूतों के नर्क में। नाशिंग नर्क में चली गई? वो जगह इतनी खतरनाक है, अकेले कैसे जा सकती है वो वहां? बड़ी जिद्दी लड़की है। यांशे, वो रही वहां मुहर।
नहीं था कि इतनी जल्दी तुम दूसरी मोहर खोलोगे। मेरे वारिस, जब तुम ये ताबूत खोलोगे, जिंदगी और मौत का मेल होगा, आरंभ और अंत का मेल होगा, और फिर चलेगा पुनर्जन्म का चक्र, जैसे शीशे का प्रतिबिंब। राजकुमार की चेतना शक्ति को जादुई काली शक्तियां नष्ट कर रही हैं। इन्हें और ज्यादा ताकत प्रदान करो। हमें नाशंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कहीं बाद में युवराज को वो काले स्वप्न निकल न जाए। हमें इनकी रक्षा करनी होगी। जी। मेरे वारिसों, देखता हूँ तुम क्या करते हो। इतनी आसानी से तुम्हें शक्तियां वापस नहीं मिलेंगी। अरे वाह, तुम्हारी तो दूसरी मोहर भी खुल गई। चलो अब आ जाओ। भाई, नाशंग ने तो आज हमारा नाम रोशन कर दिया। पानी और रोटी मोती कहाँ है? प्रणाम युवराज। युवराज, आपको बचाने का एकमात्र उपाय था मोहर खोजना। नाशंग खुद वहां जाना चाहती थी। शिशिंग कहाँ है? सेनापति शीजिंग उन्हीं के साथ गए हैं, पर अब दोनों पानी में डूब रहे हैं। मुझे डर है कहीं सेनापति शीजिंग उनकी मदद नहीं कर पाए तो। मैं खुद जाऊंगा वहां पर युवराज, आपको अभी अभी तो होश आया। बस करो। अब मैं किसी को अपनी वजह से मरते नहीं देख सकता हूं। नाशिंग, तुम ठीक तो? यांशी, यांशी, बहन दीदी, आप जिंदा हो? आपको बचाते हुए भैया को बहुत बड़ी चोट लग गई, इसीलिए मैं और यांशी भूतों के नर्क में मोहर खोजने चले गए। बहुत अच्छे। यांशी, 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 इसे क्या हो गया है? हाँ? अब इसका इलाज कौन करेगा? कोई तो कुछ करो। समुद्र के धुएं से इसके शरीर में जहर फैल गया। ये
गुरुजी का दिया हुआ जहर का इलाज है, क्यों ना इस पर आजमाया जाए। ये जहर का असर नहीं है। इसे तुरंत वापस ले चलना होगा। तो फिर मैं भी साथ चलूंगी। नाशिंग, सुमो इसे संभालेगा। जल्दी आना भैया, आपको यांशी को बचाना ही होगा। बेंग दीदी, मुझसे अवरोधी मोती कहीं खो गई तो क्या यांशी मर जाएगा? बाइंग, बाइंग, भैया। नाशिंग, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आप ठीक तो हो ना? यांशी, रो मत। क्या हुआ यांशी को? सुमो घायल यांशी को लेकर शिविर वापस चला गया। सुमो? तो वो भी इनके साथ क्या था? सुमो भूतों की हलचल सुनकर यहाँ पे आ गया था। नाशिंग और यांशी डूब रहे थे, इसीलिए सुमो यहाँ पे बचाने के लिए आ गया था। लेकिन यांशी, नाशिंग, नाशिंग, इसे अचानक क्या हो गया? ये ठीक तो है? हाँ, लगता है पानी के बहाव से चोट लगी है। अगर इसे यांशी की चिंता न सताई होती तो शायद इसे ऐसा कुछ भी नहीं होता। युवराज, आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए। अपनी शक्ति का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं इसे लेकर जाता हूँ। हाँ। और इसका इलाज शुरू करवाता हूँ। हाँ, ख्याल रखना। यिंग, अच्छा है तुम सुरक्षित हो। हाँ, धन्यवाद युवराज। प्रणाम महाराज, इनको क्या हुआ है? यांशी का पुनर्जन्म होने वाला है। पुनर्जन्म? बर्फीली ठंड के बावजूद इनका शरीर लाल क्यों है? ये दर्द इतना भयानक है जिससे हड्डियां भी गल जाए। लेकिन यांशी अचानक क्यों बदलेगा? ये उसकी दिली ख्वाहिश है जिसे उसका दिमाग काबू नहीं कर पा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? जब इसका पुनर्जन्म होगा तब से ये सिर्फ किसी एक का ही होकर रहेगा। नाशिंग, नाशिंग। नहीं मिलांग, उम्मीद करता हूँ हम साथ बीलू वापस जाए। यहाँ क्यों आए? तुम्हारे लिए। खुश रहना, मैं ऊपर से तुम्हें खुश देखूंगा। क्या किसी एक का होकर रहने का मतलब ये होता है? युवराज, युवराज, बधाई हो, एक और मुहर खुल गई। हाँ। अब आपकी तबीयत कैसी है?
ठीक हूँ। देखो, सब कुछ ठीक है। उस दिन शीश मीनार पर अचानक वो कवच टूटा, तभी मैं वहां से भाग निकली। क्या इसी कारण से आपको चोट लग गई थी? तुम मीनार से बच निकली, उसमें बहादुरी थी तुम्हारी और सुमो की। अरे हाँ, उस नकाबपोश आदमी ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं। हाँ, शुक्र है। ये क्या? शीश मीनार वाले जीजी ने मुझे दिया, पर मुझे इसमें कुछ नहीं दिखाई देता। लगता है कि शुआन हुआन ग्रंथ के तिलिस्म जैसा कुछ है जो आपकी शक्ति पढ़ सकती है। कोशिश करता हूं। ये तो महारानी बाईवेई का चित्र है। क्या लिखा है इसमें? ये महारानी बाईवेई और महाराज सिंगशुन के बीच का इतिहास है। महाराज जिंगजुआन और महारानी बाईवी का इतिहास? मतलब शीसे ने मुझे अपने इतिहास के बारे में बताया था, वो यही था। लेकिन कांगलियू के लोग महाराज जिंगजुआन और महारानी बाईवी के बारे में कैसे जानते हैं? वो कौन है? तुम बस एक अत्याचारी और दुष्ट इंसान हो। प्राचीन समय से इस यूनहुआंग में सिर्फ 2 ही शक्तिशाली लोग रहते आए हैं। मेरे वारिस, मेरे चश्मो चिराग। क्या हुआ? शायद इसका जिक्र इतिहास के ग्रंथों में होना चाहिए। लेकिन उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने ये पूरा इतिहास खुद महसूस किया हो। क्या मतलब है तुम्हारा? वो महाराज जिंगजुआन तो नहीं? तुम अभी अभी शीश मीनार से आई हो, थोड़ा आराम करो। तब तक मैं वो से जाकर सुराग ढूंढने की कोशिश करता हूं। बाइंग, अगर वो से नगर खुल गया तो क्या तुम और 5 गुरुजन चले जाओगे? युवराज, देखो, मुझे तुम्हें दोष देने का कोई भी हक नहीं है, ना ही मेरी हैसियत है। इतने साल तुमने मेरी रक्षा की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं भी एक दिन तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। युवराज, महाराज, यांगशी को होश आ गया। यांशी, जी महाराज। महाराज, उठो मत। नाशें का है। चिंता मत करो, जीजिंग और बाइंग उसके साथ है। महाराज, मैं वो चिंता मत करो, तुम अभी खतरे से बाहर हो, लेकिन अभी तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, नया खून है। साथ ही तुम भूत नर्क में घायल हो गए थे, इसलिए तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए, उसके बाद ही कोई कार्य करना। महाराज, मैंने आपको दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया।
मैंने आपको निराश किया है। अब कुछ मत कहना। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और नाशिंग के पास वो जादुई मोती होते हुए भी वो डूब कैसे गई? हमने पानी के शैतान पर हमला कर दिया और मोती गिर गया। वो कहाँ गिरा? शायद वो भूत नरक के निकास में गिर गया था। पानी अवरोधी मोती यारान का प्रतीक है। हम उसे ऐसे रसातल में गिरने नहीं दे सकते। महाराज, उसे ढूंढने मैं चलूंगी। यांशी अब तक ठीक नहीं हुआ है। बेहतर होगा तुम उसके साथ ही रुको। जी। निकला निकला। तुमने, हैंजाओ ने और मैंने साथ में कसम ली, लेकिन अंत में सिर्फ मैंने कसम निभाई। तुमने कहा था इस बात पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। खैर, कोई बात नहीं। तुम सब जानती हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी किसी दिन पुनर्जन्म ले सको, ताकि जिंदगी अर्थपूर्ण बने। मैं चाहता हूं बाकी जिंदगी ऐसा ना बिताओ। हम हजारों साल जीते हैं, इसलिए अपने महबूब से जुदाई का समय उसके साथ बिताए पलों से ज्यादा होता है। मैंने हैंजाओ को शर्मिंदा किया है, इसलिए मैं किसी के लिए पुनर्जन्म नहीं लूंगी। ये सब क्या हो रहा है? ये पानी अवरोधी मोती है, ये उसे दे देना। अच्छा, तो यारान और पानी अवरोधी मोती का ये अतीत है। यारान, चनहुआंग और बाइवे, इनमें आखिर रिश्ता क्या है? प्रणाम महाराज। आपको वो मोती मिल गया? तो बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुमने नाशिंग के बारे में क्या सोचा है? वो अगर नाशिंग राजी है तो मैं जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहूंगा। नाशिंग भी यही चाहेगी। तुम दोनों प्रेम करते हो तो यही सही होगा। मेरे साथ कक्ष में चलो, नाशिंग से मिलने। पर कक्ष में क्यों? तुम्हें दहेज जो देना है। हाँ?
महाराज भी ना एकदम से डरा दिया। नाशेंग, अब उठ गई हो तो चलो कुछ खा पी लो। तुम्हें भूख लग गई होगी। नहीं, मुझे ऐसे ही सोने दो, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भले ही भूख ना हो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तो खीर खाऊंगा। और तुम नाशिंग, तुम खाओगी? बताओ क्या खाओगी? कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। पर तुम नाशेंग कब तक इसी तरह सोती रहोगी? तो क्या हुआ, मैं नहीं उठूंगी। सोते हुए सपने देखूंगी यानशी का। जब तक वो नहीं आता मैं नहीं उठूंगी। इसे ही तो ख्याली पुलाव कहते हैं, पता है ना? जो भी कहो मैं नहीं उठूंगी। सपने में यानशी का इंतजार करूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो बताओ कि तुम सपने में देखोगी क्या? हमारे घर पर हम आग सेक रहे हैं और त्योहार की खुशियां मना रहे हैं। हाँ? और मैं चावल की खीर खा रही हूँ। जब उठूंगी यानशी के साथ खीर खाऊंगी। और योनहुआंग से भी कई मिठाइयाँ मंगवाई हैं जो उसके साथ खाऊंगी। मुझे बताओ ना, और क्या क्या मिलता है यहाँ? तुम्हें खानी है? तो फिर उठो, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। नहीं, बताओ ना मुझे। योनयुआन से कोंगसेंग और चैंगलू जैसा कुछ नहीं मिलता। यहाँ के तौर तरीके थोड़े से अलग हैं, इसीलिए खाने पीने की चीज़ें बहुत मिलती हैं। मुझे याद है मेरी पत्नी मेरे लिए मिठाइयाँ बनाया करती थी और सभी को बांटती थी। मिठाइयाँ बहुत ही लजीज होती थी, मैं भूल नहीं सकता उसको। वो स्वाद आज भी याद है मुझे। हाँ, सदियों से मुझे तीतर खाने का बहुत शौक था। क्यों ना आज भी मैं लेकर आऊं? नाशिंग, अगर तुम्हें खाना है तो जल्दी उठ जाओ। नहीं। सुमो। यानशी। सुमो भैया, यानशी कहाँ है? कुछ बताना है तुम्हें? बताइए ना, क्या हुआ? वो नहीं आया, तुम खुद जाकर मिलो उससे। हटो हटो, मुझे जाना है, जाना है। यानशी, यानशी। नाशिंग, तुम यानशी हो ना? तुम्हें क्या हो गया था? यारेन दीदी ने अपनी जान देकर जिसे बनाया था वो मोती तो खो गई। और शांत रहो, आराम से बोलो। मैं तुम्हें देखने के लिए बेचैन थी। मुझे लगा था तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी। अब मैं आ गया हूं ना। यानशी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बदल गए हो? और तुम्हारे सर का निशान कहाँ गया? वो मिट गया। अब मैं एक नौजवान बन गया हूँ, इसलिए शायद थोड़ा सा अलग दिख रहा हूँ। क्या कहा? मतलब तुमने हैंजो की तरह पूर्ण जन्म लिया? ये कैसे हो गया? तुम्हारे कारण। वो कैसे? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, वो पानी में तुम बेहोश हो गई थी ना, तब मैंने तुम्हें सांसें दी थी। और फिर उसी से तुमने पूर्ण जन्म लिया? ऐसा नहीं है, वो दरअसल बताओ ना कैसे कैसे?
महाराज ने मुझे दिया है। पानी अवरोधी मोती, ये तुम्हारे पास कैसे आया? महाराज खुद गए थे। उन्होंने कहा कि क्योंजुआन ने बहुत कुछ किया है, इसीलिए उसे जाकर दे देना। हाँ? दहेज के तौर पे। क्या कहा, दहेज? वो क्या होता है? अरे दहेज मतलब वो एक तोहफा होता है। वाह वाह, सुमो भैया कितने अच्छे हैं। तो अब तोहफा मिल गया है तो क्या मैं रोज तुमसे मिलने आ सकती हूँ? पर तुमने तो कहा था कि क्वानजियान बेलियो वापस लौटने से पहले तुम किसी से प्यार नहीं करोगे। इसका क्या मतलब है? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या बात है, आखिर तुमने कह दिया। यानशी, आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी। शुक्र है यांजी ठीक है, पर वो तैरने में माहिर है, फिर कैसे डूब गया? यांजी ने पुनर्जन्म लिया है। नाशिंग के लिए? उसी का नतीजा था वो। ये सुनकर नाशिंग बहुत खुश होगी। सुमो, आप यहाँ खास मकसद से आए होंगे। जब मैं पानी अवरोधी मोती ढूंढने गया था तब मैंने उस पर एक अजीब निशानी देखी थी। अजीब निशानी? वो निशानी शायद यारान और चुंगहुआंग से जुड़ी थी। मेरे ख्याल से महाराज चुंगहुआंग ने ही यानरान को वो मोती पाइवेई को देने के लिए कहा था। यारान ने भी यही बताया था। लगता है महाराज को महारानी बेविंग की समाधि पर क्यों इनकी कई निशानियां मिली हैं। महारानी बेवी वाकई में बहुत ही ज्यादा करीब थी उनसे। लेकिन अगर कॉन्गसांग और क्वानशान के बीच इतने अच्छे रिश्ते थे तो ऐसा क्या हुआ जो एक दूसरे के खिलाफ हो गए? सच कहूं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जूही पर्वत पे कोई सबूत मिल सकता है, हमें जाना चाहिए वहां पे। मोती तो एक बेजुबान चीज है। दुनिया में सिर्फ लोगों के कारण ही बर्बादियां होती हैं। कहीं तुम हजारों साल पहले की घटना की छानबीन तो नहीं कर रहे? मैं भला कौन हूं छानबीन करने वाला? जो हुआ सो हुआ। पर सदियों पहले के लोग और घटनाओं का प्रभाव आज भी हम सब पर है, इसलिए मैंने बस पूछा। और हाँ, जब मैं शीश मीनार पर बाइंग, थी तब उसका पता मैं लगाऊंगा। सुमो को परेशान मत करो, उसे इस वक्त अकेला छोड़ दो। अब मैं चलता हूं। बाइंग, तुम मेरे साथ चलो। सात 7,000 साल पहले जो हुआ उसकी जांच पड़ताल करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। जानता हूं, मैंने गुस्सा किया, पर अब मैं समझ चुका हूं मुझे उस पर समय बर्बाद नहीं करना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो?
देखो, अब हम दोनों दोस्त हैं, तो बताओ क्या छुपा रहे हो तुम? बाइंग शीश मीनार से कागज का टुकड़ा लाई थी, जीजे ने उसे दिया था। तुम्हें याद भी है, मैंने तुमसे कहा था कि वो कॉन्गसेंग से है। तुम्हें याद आया? क्या उसमें जीशी की कोई जानकारी थी? नहीं, उसमें महाराज जिंगजुन और रानी बैवई के अतीत के बारे में कुछ लिखा था। बात यह है कि वो कागज हमारे शुआन हुआंग के ग्रंथ जैसा था, जिसे कॉन्गसेंग का परिवार ही पढ़ सकता था। मुझे लगा था कि वो ही मेरे पिताजी हैं, पर जब उस दिन मैंने महाराज जिंगजुन का ताबूत खोला, तब वो ताबूत खाली था। जरूर वही महाराज जिंगजुन होंगे। ये तुम्हें कैसे पता? मैंने प्रकाश अवरोधी मोती में उसका असली चेहरा देखा था। बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिखता है। क्या कहा? बाइंग शीश मीनार से भागने में इसलिए कामयाब हुई क्योंकि जीशी ने उसे बैवई समझ लिया था। अगर सी से ही महाराज जिंगजुन है, तो फिर वो 7000 सालों से जिंदा कैसे? पहले मैंने इसकी जांच करने भेजा था। पंचगुरु और चिंगचेन पिछले 100 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, और वो सभी जीशी की दी हुई औषधियां लेते थे। लगता है उसके 1000 साल जीने के पीछे कोई खास बात है, पर यह समझ नहीं आ रहा कि उसने कॉन्गसांग को बर्बाद करने के लिए कांगलियो की मदद क्यों ली। और फिर आसमानी तलवार और प्रकाश अवरोधी मोती महारानी बैवई के पास आखिर पहुंच कैसे गए? लगता है इन 7000 सालों में रानी बैवई, महाराज जिंगजुन और चुनहोंग के ऐसे कोई सारे रहस्य हैं जो हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि ड्रैगन नरक के देवता इसका सच जानते हो। कहना क्या चाहते हो? पहले मैं ड्रैगन नरक में जाकर देवता को मुक्त करूंगा, उसके बाद ही ब्रह्मांड की मोहर खोलूंगा। सुमो, क्या इस समय ऐसा करना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा? हमें किसी भी तरह उन 6 देवताओं के नष्ट होने का सही कारण पता नहीं है सुमो, इसीलिए मैं वो मोहर आसानी से खोल नहीं सकता और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि मुझे पहले शुआन हुआंग का ग्रंथ पढ़ना चाहिए और फिर उस कागज पर लिखी बातों को समझना चाहिए। वैसे भी शुआन हुआंग ग्रंथ में युन हुआंग में सदियों में जो हुआ है वो सब कुछ साफ साफ लिखा है। हाँ, हम अलग अलग प्रयास करेंगे। मैं समुद्र में जाऊंगा और तुम बाइंग के साथ वुसी जाओ सुराग ढूंढने। तुम वहां पर अकेले जाओगे?